मेरा जीवन अनेक घटनाओं से पूर्ण रहा है, किंतु एक घटना मुझे भूले भुलाए भी नहीं भूलती। इस घटना में मैंने जीवन और मृत्यु को अपने सामने एक साथ खड़े देखा। जीवन मुझे अपनी ओर खींचता और मृत्यु अपनी ओर। मैं उन दोनों के बीच वैसे ही इधर उधर लुढ़क रहा था जैसे कि दो नटखट बालकों के बीच गेंद लुढ़कती है। आखिर जीवन की ही जीत हुई और मैं उस विपत्ति से बच निकला। किंतु अब भी जब उस घटना की याद हो आती है तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। घटना बहुत पुरानी नहीं, यही 3-4 वर्षों की है। हमारे विद्यालय में ग्रीष्मावकाश हो जाने से हमारी मित्र मंडली ने कश्मीर जाने का निश्चय किया। एक साथी को हमने निवास स्थान का प्रबंध करने के लिए पहले ही श्रीनगर भेज दिया। हमारी पसंद का ध्यान रखते हुए उसने डल झील में एक हाउस बोट किराए पर निश्चित किया। पानी में तैरती हुई नाव पर बने हुए लकड़ी के मकानों को हाउस बोट कहते हैं। हमने जीवन में पहली बार ही हाउस बोट देखा था और सच कहता हूँ कि जल विहार के लिए डल झील जैसी निर्मल झील न तो आज तक मैंने कहीं देखी और न ही कहीं देखने की आशा है। डल झील का जल हो या उसमें तैरता हुआ हाउस बोट, उस हाउस बोट में रहने वाले हम विद्यार्थी फिर भला जल विहार के आनंद का ठिकाना प्राप्त और मध्याह्न या सायं जब भी चाहता हम लंगोट कसकर झील में कूद पड़ते और जब तक नहा नहा कर अघा न जाते जल से बाहर निकलने का नाम न लेते थे। हाउस बोट के साथ एक छोटी सी डोंगी थी जिसे हम स्वयं भी पतवारों से चला सकते हैं। एक दिन मित्र मंडली ने डल झील के दूसरे किनारे से शालामार बाग तक डोंगी में जाने का निश्चय किया। हमने खाने पीने का सामान, हारमोनियम और ग्रोमोफोन डोंगी में रखा और अपनी सहायता के लिए एक मल्लाह को साथ लेकर डोंगी पर चल दिए। दिन सुहावना था, इसीलिए नाव चलाने में विशेष आनंद आया। जब हमारी नाव डल झील के ठीक बीचों बीच पहुंची तो दूर आकाश में हमें कुछ मटियाले बादल उमड़े हुए दिखाई पड़े। हमारे साथी मल्लाह ने सचेत किया कि हमें और आगे न चलना चाहिए और नाव को शीघ्र ही तट पर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि आंधी आने का भय है। हमने उसके इस सुझाव का विरोध किया। सबसे अधिक विरोध मैंने किया और कहा कि जितना समय हम तट पर जाने में लगाएंगे उतने समय में तो हम शालामार भी पहुंच जाएंगे। अस्तु मल्लाह ने हमारी बात मान ली और उधर दुगुने उत्साह से नाव को खेने लगे। अभी 10 मिनट ही न बीत पाए थे कि हवा का हल्का सा झोंका सरसराता हुआ नौका के ऊपर से निकल गया। मल्लाह ने हमें पूरा बल लगाकर पतवार संभालने को कहा और हम देख भी न पाए कि आकाश एकदम चंचल हो उठा। सुंदर बदलिया मटियाली घटाओं में बदल गई और डल झील के शांत सलील में भयंकर लहरें उफरने लगी। लहरों के झटकों से हमारी नौका कभी गज भर ऊपर उछलती और तो कभी 2 गज नीचे फिसलती। हमारे हाथों से पतवारें छूट गई और आंखों के आगे चारों ओर मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी। हमें जीने की आशा शेष न रह गई थी, किंतु मल्लाह हमें धीरज बंधाकर कहता जा रहा था, बाबूजी साहस न छोड़िए और नौका का संतुलन ठीक रखने का प्रयत्न कीजिए। यह आंधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मल्लाह ठीक कहता था, किंतु हमारे दिल का ही संतुलन बिगड़ चुका था। फिर नौका का संतुलन हम कैसे ठीक रख सकते। लहरों तक एक झटका लगा और हमारी नाव उलट गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। हाँ, जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को श्रीनगर के अस्पताल में पाया। मैंने घबरा कर नर्स से पूछा कि हमारे साथियों का क्या हुआ और वो मुझे यहाँ कौन लाया। नर्स को सांत्वना देते हुए मुझे बताया कि मेरे साथी बचा लिए गए हैं और वे भी उसी अस्पताल में प्रविष्ट हैं। पीछे मुझे बताया गया कि हमारी नौका तट के पास आकर उल्टी थी। किनारे पर खड़े कुछ मल्लाहों ने हमारी चीख पुकार सुन ली थी। वे झट हमारी सहायता के लिए झील में कूद पड़े और हमें पकड़कर बाहर ले आए। इस घटना को बीते कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह घटना कल की हो। सहसा जीवन और मृत्यु के पारस्परिक संघर्ष का चित्र मेरी आंखों के सामने नाच जाता है। वास्तु यह घटना मुझे सदा स्मरण रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching video.